हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है, होली पर लेख। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सेंटेंसेस में लिखे हुए हैं। अगर एग्ज़ाम में इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में पूछे तो हिंदी में लिखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कोशिश करते हैं कुछ आप लोगों को नई चीज़ सिखाने के लिए। ठीक है, सबसे पहला है होली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, होली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे होली इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। हिंदू को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? हिंदूज लिखते हैं, HINDUS। तो होली इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। फेमस मीन्स प्रसिद्ध होता है, फेस्टिवल मीन्स पर्व या त्यौहार होता है। तो होली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट है, यह फागुन के महीने में पड़ता है। ठीक है, या फागुन के महीने में आता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। ठीक है, फॉल्स मीन्स यहाँ पे फॉल मीन्स क्या होता है? गिरना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा पड़ना। ठीक है, यानी कि पड़ता है। ठीक है, कौन से महीने में? तो क्या करा है कि इन द मंथ ऑफ, यानी कि महीने में, ऑफ फागुन यानी फागुन के महीने में, तो या फागुन के महीने में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है, होली से शरद ऋतु खत्म होती है तथा वसंत ऋतु शुरू होती है। यानी होली होती है जो क्या होती है, उससे पहले जो होती है शरद ऋतु। ठीक है, तो विंटर तो क्या होती है? खत्म हो जाती है। और उसके बाद ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन शुरू होती है। ठीक है, वसंत ऋतु शुरू होती है। तो स्प्रिंग समर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विंटर एंड्स एंड द स्प्रिंग सीजन बिगिन। ठीक है, विंटर एंड यानी विंटर क्या होते हैं? खत्म हो जाती है, और द स्प्रिंग सीजन बिंग, स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है फ्रॉम होली। कब से? तो होली से। ठीक है, तो इस लाइन का क्या जगह है? विंटर एंड्स एंड द स्प्रिंग सीजन बिंग्स फ्रॉम होली। होली से शरद ऋतु खत्म होती है तथा वसंत ऋतु शुरू होती है। नेक्स्ट है, होली 2 दिन मनाई जाती है। तो होली इज सेलिब्रेटेड फॉर 2 डेज। सेलिब्रेटेड मीन्स क्या था? सेलिब्रेट मीन्स मनाना होता है, और ये तीसरा रूप है सेलिब्रेटेड। तो होली इज सेलिब्रेटेड फॉर 2 डेज। नेक्स्ट है, इस त्यौहार से संबंधित एक प्रसिद्ध कहानी है। किस त्यौहार से? तो होली से। होली के त्यौहार से एक प्रसिद्ध कहानी है। तो क्या है? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज ए फेमस स्टोरी। ठीक है, देयर इज ए फेमस स्टोरी, एक प्रसिद्ध कहानी है। किससे? रिलेटेड टू दिस फेस्टिवल। रिलेटेड मीन्स संबंधित, और फेस्टिवल मीन्स पर्व। तो इस त्यौहार से या इस पर्व से संबंधित एक प्रसिद्ध कहानी है। ठीक? अगला वह प्रहलाद तथा राजा हिरण्यकशिप के बारे में है। तो दैट इज अबाउट यानी कि के बारे में, प्रहलाद एंड किंग हिरण्यकशिप यानी राजा हिरण्यकशिप। नेक्स्ट, प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए उसके पिता उसे मार देना चाहते थे। ठीक, अगला लाइन क्या लिखेंगे कि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए उसके पिता उसे मार देना चाहते थे। तो आज प्रहलाद वाज ए देवोती। ठीक है, भक्त का क्या है? देवोती ऑफ लॉर्ड। ठीक है, यानी भगवान का, विष्णु का क्या था? भक्त था। तो आज प्रहलाद वाज ए देवोती ऑफ लॉर्ड विष्णु। सो मीन्स होता है इसलिए। हिज फादर उसके पिता वांटेड टू किल हिम, यानी कि वांट मीन्स चाहना, तो चाहना का तीसरा रूप वांटेड टू किल हिम। किल मीन्स होता है जान से मारना, हिम मीन्स उसे। सो हिज फादर वांटेड टू किल हिम। तो पूरा लाइन, आज प्रहलाद वाज डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, सो हिज फादर वांटेड टू किल हिम। ये लंबा लंबा लाइन है, लेकिन तुर कर जैसे ही सोचेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे ना, बहुत आसान है। कैसे बताएं? आज प्रहलाद वाज देवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, हिज फादर वाज, सो हिज फादर वांट टू किल हिम। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए उसके पिता उसे मार देना चाहते थे। नेक्स्ट है, प्रहलाद की बुआ होलिका उसे मारने के लिए उसे अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गए। तो प्रहलाद आंट यानी प्रहलाद की बुआ होलिका टुक हिम इन हर लाइफ। ठीक है,
उसे मारने के लिए क्या कह रहा कि टूक हिम इन हर लाइफ एंड सट इन द फायर टू किल हिम। ठीक है, होलिका उसे मारने के लिए अपने गोद में लेकर आग में बैठ गए, परंतु भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया तथा होलिका मारे गए। बट लॉर्ड विष्णु सेव्ड हिम, किसको? प्रहलाद को बचा लिए। ठीक है, तो बट लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु सेव्ड हिम एंड होलिका वाज किल्ड, यानी होलिका मारी गई। और इसको पूरा समझा देते तो फिर 2-4 लाइन एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे इसमें। ठीक है, चलो ठीक। तो उसके बाद है, इसी को याद करने के लिए होली से पहली वाली शाम को उत्सव अग्नि जलाई जाती है। यानी जो होली से पहले वाली शाम होती है उसमें क्या किया जाता है कि लकड़ियों को इकट्ठा करके और कहीं पे जलाया जाता है। ठीक है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग भोजपुरी में हिंदी में कहते हैं सम्मत जलाना। ठीक है, तो उसको होलिका दहन कहा जाता है। ठीक है, तो होलिका दहन मनाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश, टू मेमोराइज दिस, मेमोराइज मीन्स याद करने के लिए। ठीक है, तो टू मेमोराइज दिस ए bonfire इज लाइट ऑन द ईव ऑफ होली। ठीक है, इसका हो जाएगा टू मेमोराइज दिस ए bonfire इज लाइटेड। ठीक है, bonfire आग जलाई जाती है ना, तो bonfire इज लाइटेड ऑन द ईव ऑफ होली, यानी पहली वाली शाम में। ठीक है, होली की पहली वाली शाम। नेक्स्ट है, अगले दिन लोग रंग तथा गुलाल से होली खेलते हैं, या अगले दिन लोग रंग तथा गुलाल से खेलते हैं। तो ऑन द नेक्स्ट डे पीपुल प्ले विथ कलर्स एंड गुलाल। अब इसमें एक लाइन जो था कि परंतु भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया और होलिका मारी गई। प्रहलाद की बुआ होलिका उसे मारने के लिए उसे अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। अब प्रहलाद होलिका को क्या था कि उसको एक वरदान मिला हुआ था कि वो आग में नहीं जलेगी, लेकिन उनको वरदान मिला हुआ था कि वो आग में नहीं जलेगी कब, वो अपने जीवन रक्षा के लिए नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि दूसरे को लॉस यानी हानि पहुंचाने के लिए वो आग से में नहीं जलेगी। तो क्या की थी कि वो प्रहलाद को मारने के लिए यानी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए वो आग में लेकर बैठे। तो यहाँ तो क्या हुआ, उनका वचन टूट गया कि हाँ वो अपने को बचाने के लिए अगर आग में, मान ली कि अगर उनको कोई ज़बरदस्ती आग में फेंक देगा या आग में जला देगा तो नहीं जलती, लेकिन वो अपने मन से किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए यानी कि किसी दूसरे को यानी प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका आग में बैठ गए। तो इसलिए वहाँ पे उनका क्या हुआ, वरदान टूट गया और होलिका खुद जलकर मर गई। ठीक है, तो इसी वजह से, नहीं तो होलिका भी नहीं मरती। ठीक है, तो वहाँ पे उसका था ही कि हाँ वैसे ही मरना था, इसलिए वो मर गए। परंतु भगवान विष्णु ने क्या किया, प्रहलाद को बचा लिया, क्योंकि प्रहलाद जो थे वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। सो ये कहानी जो है वो होली से रिलेटेड है। सो होली से एक दिन पहले हम लोग क्या करते हैं कि होलिका दहन करते हैं, अग्नि उत्सव करते हैं। उसके अगले दिन होली रंग तथा गुलाल से खेलते हैं। ठीक है, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। आपस के सेम उम्र के आदमी को क्या कहते हैं, अबीर सर में लगाते हैं यानी कपार में लगाते हैं, गले मिलते हैं। अपने से बड़ों को पैरों पर अबीर रखकर क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। दुश्मनी बैर भाव को होली के दिन मिटा देते हैं। सो ये सब क्या है, होली से रिलेटेड लाइन है। तो होली पर लिख अगर पूछेगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो बना रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं।